ये उत्तर प्रदेश के तमाम बार एसोसिएशनों में अलग अलग तरह के टिकट की व्यवस्था है। लखनऊ में 10 रुपये जो अधिवक्ता कल्याणकारी टिकट के माध्यम से जो धन संचालित होता है, वो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होता है और वो अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए ही दिया जाता है। उसकी पूरी तरह से पारदर्शिता होती है। इसकी 10 रुपये वाली टिकट की जो है, इसको बार काउंसिल, ये सरकार में जाता है फंड, बार काउंसिल के तहत इसकी जानकारी होती है। इसमें बार एसोसिएशन का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है, लेकिन हम बार एसोसिएशन के थ्रू बार काउंसिल से इसका पता करने का पूरा प्रयास करें। मैं अध्यक्ष बना तो सरकार से ये पैसा अपने बार में ट्रांसफर कराने की कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा। देखिए, ये जो भी हमारा ये कूपन है, ये बार काउंसिल राज्य सरकार में आता है और राज्य सरकार में बैठे हमारे बार काउंसिल के चेयरमैन, सम्मानित लखनऊ जनपद के बहुत से सम्मानित सदस्य हैं, उनकी जो निर्णय लेंगे ये उनका है। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात फौजदारी में खासकर जो 7 साल से कम की सजा पर गिरफ्तारी की रोक है, इससे निश्चित तौर पर पूरे हिंदुस्तान में, लखनऊ में विशेषकर जहां कमिश्नरेट है, वहां पर पुलिस में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। क्योंकि जो जूनियर्स अधिवक्ता हैं, उनके पास सीधे 302 या 376 की बिल तो आएगी नहीं, तो जूनियरों का बहुत नुकसान हो रहा है, बड़ी क्षति हो रही है। हम नहीं कहते कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की जाए, लेकिन थाने स्तर पर जो भ्रष्टाचार के माध्यम से ये व्यवस्थाएं संचालित हो गई है, ये उचित नहीं। अधिवक्ताओं के कार्य में कमी इसलिए आ रही है कि अधिवक्ताओं का जो हमारा बार एसोसिएशन है, इसमें बाहर से ठेकेदार टाइप के लोग, बिल्डर टाइप के लोग आके पदाधिकारी बन जाते हैं। उसके बाद वो अधिवक्ताओं के हित के लिए ना कोई काम करते हैं, ना वकालत करते हैं, वो बाहर काम करते हैं। अधिवक्ताओं का काम सब बढ़ता चला जा रहा है, छिनता चला जा रहा है। इसके लिए वो कोई ना योजना करते हैं, ना कोई तैयारी करते हैं, इसलिए अधिवक्ताओं के काम में कमी आ रही है। कार्य कोई कम नहीं हो रहा है, वकील अपनी जगह कार्य कर रहा है, ये कमी नहीं है। इसमें इतना डेवलपमेंट है और इतनी चीज़ें हमारी ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सब तरह से कम नहीं है। ये बात गलत है, हर वकील के पास कार्य है। देखिए, इस समय जो ये गवर्नमेंट चल रही है, इसने सारे काम तो कंप्यूटराइज कर दिए हैं, मैनुअल सारा काम बंद हो गया है। मैं कोशिश करूंगा चुनाव जीतने के बाद काम मैनुअल हो, जैसे जात प्रमाण है, हैसियत है, ये है, वो है, बहुत सी चीज़ें जो नेट टू नेट होती है, कंप्यूटर के माध्यम से क्लिकिंग होती है, ये होता है, वो होता है। ये कंप्यूटराइज काम हम बंद करेंगे और मैनुअल काम पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि हमारे बहुत से अधिवक्ताओं को होता नहीं, जो 50-55 साल के सीनियर्स हैं, उनको मिसलेनियस काम नहीं मिल पाता है। ऐसी व्यवस्था मैं कराऊंगा ताकि उनको काम मिले और अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाएं। देखिए, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, कंप्यूटराइज खतौनी हो गई है, कंप्यूटराइज नक्शे हो गए हैं, लेकिन अभी केंद्रीय जो हमारा अभिलेखागार है, वहाँ ऐसी समुचित व्यवस्था खासकर लखनऊ में नहीं है, जो कि डिजिटलाइज करके और किसी भी चाहे वो वादकारी को कहीं आवश्यकता हो या अन्य अधिवक्ता जो वहाँ पर नकल अप्लाई करता है, उसे तुरंत रूप से दिया जाए। अभी ऐसी स्थिति नहीं है। विश्वास ये माना जा रहा है कि निकट भविष्य में इसकी व्यवस्था हो सकती है। हम 2013-14 में जब महामंत्री थे तो यहाँ काउंटर खुलवाए थे, यहाँ खतौनियाँ मिलती थी। उसके बाद जो पदाधिकारी आए, सब ठेकेदार टाइप के आए, सब बंद हो गई। हम जब पदाधिकारी बन जाएंगे, अध्यक्ष बन जाएंगे, तो हम यहाँ पे सारी खतौनियाँ का काउंटर खुलवा देंगे, सब खतौनियाँ यहाँ उपलब्ध हो जाएगी। हमारे कलेक्ट्रेट में डीएम कैंपस में बैठता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से तहसील चली गई है, लेकिन ये कि जो जहाँ भी कहीं खतौनी कतरा, एक पहले यहाँ पे कमरा था और मैं लाने प्रयास करूँगा कि सब जगह की तहसील का यहाँ से काम हो सके, जिससे कि वादकारी इनको न जनता को दौड़ना पड़े, न हम लोग को दौड़ना पड़े, समय बचे और पैसा बचेगा। देखिए, 2016-17 में जब मैं सेक्रेटरी बना, तो मैंने विशेष सम्मानित अधिवक्ताओं के आग्रह पर मैंने लखनऊ जनपद की जितनी तहसीलें हैं, उनका काउंटर एक जगह खतौनी का खुलवाया था,
जिससे समस्त अधिवक्ताओं को खतौनी मिल जाए, ताकि आपके बनामे में काम आ जाए। कभी कदार होता है कि बेल वेल में खतौनी लगानी पड़ती है, उसमें काम आ जाए। कोई स्वर्णनगर न भागे, कोई मोहनगर न भागे, कोई विकेटी न भागे, कोई सदन न भागे, इसलिए चारों खतौनी एक जगह है। और मैं ये काम चुनाव जीतने के 72 घंटे के अंदर माननीय जिलाधिकारी से कह के मैं चारों खतौनी का काउंटर लगवा दूंगा और खतौनी एक जगह मिलेंगी। और उससे बड़ी एक व्यवस्था मैं करूंगा, जो इस समय जिलाधिकारी ने जो वर्तमान में चारों एसडीएम हमारे जनपद जिलाधिकारी के कार्यालय में बैठते थे हर फ्राइडे सैटरडे को, जो हटा दिए गए हैं, वो चुनाव जीतने के 24 घंटे के अंदर ये प्रभाव से ऑर्डर लागू करा दूंगा कि जनपद के चारों एसडीएम लखनऊ कार्यालय में बैठेंगे। हमारे यहाँ जो कि चंदा के माध्यम से हमारा कोई और फंड नहीं है। मैं कोशिश करूंगा नए फंड अगर जनरेट हो जाए, जिससे बार एसोसिएशन में कुछ फंडिंग आ जाए, हम आकस्मिक निधन पे, आकस्मिक कोई भी दुर्घटना हो जाती है, हमारी बार एसोसिएशन अपने अधिवक्ताओं की हेल्प के लिए उनकी हेल्प करती है और हेल्प करने के लिए और भविष्य में योजना बनाएगी। हमारे बार में फंड का था। हम 2014 में जब महामंत्री थे तो वहाँ पे फंड जो है 50,000 रुपये मृतक आश्रित को दिया जाता था। चंदा हमारा जो बार का महीना जमा होता 30 रुपया, उसके बाद हम लोग प्रस्ताव पास करके चंदा को 50 रुपया किए थे, फंड 1 लाख कर दिए थे। परंतु 10 साल हो गए आज तक वह चंदा तो 50 रुपया कर दिया गया, लेकिन फंड 1 लाख रुपया नहीं किया गया है। अभी 50,000 चल रहा है। हम अध्यक्ष बनेंगे तो उसको 1 लाख 2 लाख जितना अगर उचित होगा जनरल हाउस करके उसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे फंड बनाने के मैंने चाहता कि मैं किसी वकील को कुछ दे सकता हूं, तो मैं चाहता हूं कि सेंट्रल बार में ऐसा हुआ था कि एक सामूहिक बीमा कराया गया था जो कि 1 लाख का था, और हमारे कुछ जूनियर्स भाई कई लोग डेथ हो गई, ऐसी बात नहीं, लेकिन उनको 2-2 लाख रुपया मिला। तो एक सामूहिक बीमा हमारे बार में पैसा बहुत है, और योजना के लिए पैसा है कि हमारे भाई को कोई भाई भी नहीं देता पैसा, तो 1 लाख का 2 लाख मिल जाए। और जो हमारी 50,000 की योजना है वो हमारी चल रही है। जितने भी लोग भाषण दे रहे हैं वो चुनावी भाषण है। मैं जो कहने जा रहा हूं आपसे कि जो मृतक अधिवक्ताओं को 50,000 रुपये मिलता था, अब वो मैं 1 लाख रुपए करूंगा। लखनऊ बार में 1 लाख रुपए मृतक उपरांत मिलेगा। और मेडिकल जैसी गंभीर समस्या, जैसे एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, उसमें मैं 25,000 रुपया मैं अधिवक्ताओं को तत्काल प्रोवाइड कराऊंगा। और सबसे बड़ी मैं व्यवस्था जो करने जा रहा हूं, आयुष्मान कार्ड। लखनऊ जनपद के जितने भी सम्मानित अधिवक्ता हैं उनको 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड मंत्री बनने के तत्काल बाद मैं दिलवाने का काम जीतू यादव करेंगे।